चलिए आगे बढ़ेंगे। बहराइच में भेड़ियों का आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आदमखोर भेड़ियों की हकीकत को लेकर अब एक नई थ्योरी है जो सामने आ रही है। सवाल है कि क्या बहराइच में किसी वुल्फ डॉग ने हमलों को अंजाम दिया है? न्यूज़ नेशन ने इस हकीकत की एक्सक्लूसिव पड़ताल की है। क्या बहराइच में अकेला वुल्फ डॉग ले रहा बदला? डॉग की शक्ल लेकिन वुल्फ की फितरत। क्या है बहराइच के आदमखोर की असली हकीकत? अब ये लोन वुल्फ ही हो सकता है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है। बहराइच में भेड़िए का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 आदमखोर दबोचे गए हैं, लेकिन एक ऐसा भेड़िया है जिसका इंसानों पर सीरियल अटैक जारी है। इन तस्वीरों को देखिए। भेड़िए के हमले के शिकार बहराइच के 2 अलग अलग गांवों की 2 बच्चियां, जिन्हें किसी एक भेड़िए ने ही हमले की जद में लिया है। दरअसल हमलों के नहीं रुकने की वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कोई एक जानवर है जो इंसानों के करीब रहते हुए इंसानी हरकतों को समझते हुए इन हमलों को अंजाम दे रहा है? तो क्या बहराइच में कोई एक अकेला वुल्फ डॉग इन हमलों के पीछे है? क्या इस आदमखोर जानवर में इंसानों का खौफ खत्म हो गया है? क्या इस आदमखोर जानवर को इंसानों के बीच रहने का अनुभव है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमलों का आरोपी भेड़िया नहीं, कोई दूसरा खतरनाक जानवर है? ये सवाल हैरान कर सकते हैं, क्योंकि जिस अंदाज में हमलों का सिलसिला जारी है उससे यही नजर आ रहा है कि भेड़ियों के अलावा भी किसी दूसरे जानवर की ये करतूत हो सकती है। यानी तलाशी भेड़िए की चल रही है, जबकि कोई और बेहद शातिर जानवर इन हमलों के पीछे हो। क्या वुल्फ डॉग कर रहा है हमला? जाने माने वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट VY झाला इस थ्योरी से इनकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है कि एक अकेला वुल्फ डॉग ही इंसानों पर हमले कर रहा हो। न्यूज़ नेशन से एक्सक्लूसिव बातचीत में VY झाला ने इसकी वजह बताई हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जानिए कि आखिर वुल्फ डॉग किसे कहते हैं। वुल्फ डॉग एक हाइब्रिड एनिमल है जो वुल्फ और डॉग की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होता है। इस वजह से इसे बेहद ताकतवर, उग्र और क्रूर भी माना जाता है। आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में पालतू जानवरों या फिर घरों की सिक्योरिटी के लिहाज से इस क्रॉस ब्रीडिंग से वुल्फ डॉग को तैयार किया जाता है, लेकिन खतरनाक और जानलेवा होने की वजह से इसे जंगलों में छोड़ दिया जाता है। इंसानों के साथ रहने के कारण वुल्फ डॉग में इंसानों का खौफ नहीं रहता, इसलिए वुल्फ डॉग रिहायशी इलाकों में बच्चों या कमजोर जानवरों का शिकार बनाने का मौका तलाशता रहता है। अब ये लोन वुल्फ ही हो सकता है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड हो सकता है, यानी कि कुत्ते और वुल्फ का बच्चा। तो यहाँ पर यूपी में कभी कभी लोग वुल्फ और डॉग्स को मेट करवा के उनके बच्चे उत्पादन करते हैं शौक से, यानी कि बहुत फिरोशियस जानवर रखने के लिए, कुत्ते जो सुरक्षित करे और रक्षण करे वैसे कुत्ते बनाने के लिए। परंतु ये जंगली जानवर होते हैं, तो थोड़े टाइम के बाद में उसको रखना, घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो फिर छोड़ दिया जाता है। अगर ऐसे जानवर छूट जाते हैं तो उनको मनुष्य से डर नहीं होता और वो एकदम डेंजरस बन जाते हैं। तो ये ऐसा भी जानवर हो सकता है, वुल्फ डॉग हाइब्रिड या लोन वुल्फ। बहराइच में भेड़ियों ने 10 लोगों को मौत के घाट उतारा है। इनमें ज्यादातर मासूम बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। हालांकि इन भेड़ियों का आतंक बहराइच के 35 से ज्यादा गाँव में है, लेकिन मुमकिन है कि कोई एक अकेला जानवर ही इन हमलों के सेंटर में हो। जो खाने की पद्धति है और मारने की पद्धति है वो एक भेड़िए की है, पैक की नहीं है। पैक अगर होता तो कुछ बच्चों का कुछ अवशेष बचते नहीं। मुंडी यानी कि सिर या हाथ पैर अलग अलग हिस्सों में बांट जाते और अलग अलग जगहों से मिलते, एक साथ में इकट्ठा नहीं मिलते। और एक भेड़िया जो है करीबन 6 से 9 किलो एक सिटिंग में खा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये एक ही जानवर का काम है। जिस एक अकेले भेड़िए की सरगर्मी से तलाश हो रही है उसे लंगड़ा भेड़िया कहा जा रहा है। इस भेड़िए की तलाश में 25 सर्च टीम के अलावा 18 शार्प शूटर भी शामिल हैं। इंसानों के लिए भेड़िए के खतरे को देखते हुए शूट एंड साइट के फरमान को भी अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या लंगड़ा भेड़िया को ढूंढ निकालने के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है, वुल्फ डॉग की थ्योरी सामने आने के बाद उसमें तब्दीली आ जाएगी? और क्या बहराइच के आतंक के पीछे अब किसी नए आदमखोर का चेहरा दिखेगा? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।